नमस्कार बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम देख कैसे पाते हैं? आँख के बिना यह दुनिया कैसी लगती है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र, जिसमें हम आँख की बनावट और उसके कार्य को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र। इसमें आप बहुत सारे चीज को देखेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि आँख में कितने पार्ट होते हैं और आँख में जो पार्ट होते हैं वह किस तरह वर्क करते हैं और किसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। और आप देखते हैं कि इसमें आप आइरिस जो होता है, आइरिस का काम क्या होता है, कार्निया का काम क्या होता है, दृढ़ पटल का काम क्या होता है, रक्तक पटल के काम क्या होता है। तो इस डायग्राम में आप बहुत सारे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया है कि रक्तक पटल क्या है, दृढ़ पटल क्या है, रेटिना क्या है, पीत बिंदु क्या है, ठीक, आइरिस क्या है, जलीय द्रव्य क्या होता है, पुतली या नेत्र तारा क्या होता है, कार्निया क्या होता है और नेत्र लेंस क्या होता है। जैसे आपको पता है कि आपके आंख में जो होता है लेंस जो होता है वह क्या होता है, आप कहते हैं वह जो होता है एक उत्तल लेंस होता है। ठीक, तो आइए हम एक एक करके आगे क्या करते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानव नेत्र की परिभाषा क्या होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके माध्यम से हम विभिन्न वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। नेत्र लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है और इसका जो व्यास होता है वह कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक, आगे आपका दिया है दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या होता है, तो आप कह रहे हैं कि दिया है कि यह सबसे बाहरी परत होता है, तो आप कहेंगे आंख की सबसे बाहरी परत जो होती है वह दृढ़ पटल होती है और यह श्वेत अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक, आगे आपको इसी के बारे में दिया गया है कि नेत्र के आंतरिक भाग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप कहते हैं नेत्र जो होता है, आंख जो होता है, उसके आंतरिक भाग को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो आप कहेंगे वह होता है दृढ़ पटल। ठीक, आगे ऐसे आपका अगला दिया गया है रक्तक पटल। तो अगर आपसे कहा जाए कि रक्तक पटल किसे कहते हैं, क्या होता है, तो आप कहते हैं दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। यह काले रंग के होने के कारण क्या करती है, प्रकाश को अवशोषण कर लेती है और जब यह प्रकाश को अवशोषण कर लेती है तो आंतरिक परावर्तन क्या होता है, रुक जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है कि यह काले रंग की होने के कारण प्रकाश का अवशोषण कर लेती है और यह आंतरिक परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। ठीक, आगे आपका दिया है रेटिना क्या होता है। तो आप कहेंगे अगर रेटिना की बात किया जाए तो यह मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत जो होती है उसे हम रेटिना कहते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेटिना क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मानव नेत्र जो होता है, अगर मनुष्यों के आंख में जो सबसे भीतरी परत होती है उसे हम रेटिना कहते हैं। और कहते हैं यहाँ जो रेटिना है वहीं पे क्या होता है, वास्तविक और उल्टा जो होता है प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पर किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर, रेटिना पर। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो आपका आंसर होना चाहिए रेटिना पर। ठीक, इसके बाद आपका अगला दिया गया है पीत बिंदु। पीत बिंदु किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे रेटिना के ठीक नीचे, रेटिना के ठीक नीचे एक पीले रंग का बिंदु होता है। ठीक, आप डायग्राम को क्या करेंगे, देखेंगे और वहां से समझेंगे कि रेटिना क्या होता है। आप कहेंगे कि अगर पीत बिंदु की बात किया जाए, पीत बिंदु क्या होता है, तो आप कहेंगे रेटिना के ठीक नीचे एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर अस्पष्टता क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, मतलब साफ सुथरा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे पीत बिंदु पर क्या होता है, साफ सुथरा प्रतिबिंब बनता है। आगे आपका दिया अंध बिंदु क्या होता है, तो आप कहेंगे अंध बिंदु अगर पूछा जाए अंध बिंदु क्या होता है, तो आप कहेंगे यहां से दृष्टि तंत्रिकाएं, मतलब कि आप कहते हैं कि जो आपके आंख का नसें होती हैं वह आपके दिमाग तक क्या होती हैं, जाती हैं। तो यहां से दृष्टि तंत्रिकाएं कहां तक जाती हैं, मस्तिष्क तक जाती हैं, दिमाग तक जाती है। आगे आपका दिया प्रकाश तंत्रिका क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं प्रकाश तंत्रिका किसे कहते हैं। दिया है प्रतिबिंब जिस पथ से, प्रतिबिंब जिस पथ से मस्तिष्क तक क्या करता है, पहुंचता है। प्रतिबिंब जिस पथ से मस्तिष्क तक पहुंचता है उसे प्रकाश तंत्रिका या फिर हम दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं कार्निया के बारे में। कार्निया क्या होता है, यहाँ पे दिया है कि मानव नेत्र के सामने, मानव नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग होता है, मानव नेत्र के सामने उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। नेत्र द्वारा
नेत्र द्वार में मतलब क्या, कहने का मतलब यहाँ पे दिया है कि नेत्र दान में, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेत्र दान में यही जो आपका भाग होता है इसे ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। तो आप कहेंगे नेत्र दान में इसी भाग को क्या कर दिया जाता है, दान में दिया जाता है या दान में प्रदान किया जाता है। जो भी चीजें आप कहेंगे, कार्निया एक ऐसा चीज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दान में इसी चीज को क्या करते हैं, देते हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं आइरिस का। तो आइरिस क्या होता है, तो आप कह रहे हैं कार्निया के ठीक पीछे मांसपेशियों का एक पर्दा होता है। कार्निया के ठीक क्या होता है, पीछे एक मांसपेशियों का पर्दा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और मानव नेत्र का रंग जो होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है। अगर हम आइरिस की बात करें तो आइरिस जो होता है ना, आप देखते हैं कि आइरिस वह 3 पार्ट में होता है। आप कहते हैं कि बहुत मनुष्यों में ब्लू होता है, ब्लैक होता है और ब्राउन होता है। ठीक, तो आप कहते हैं आइरिस जो होता है ना, इनका कलर 3 होता है। आप कहते हैं कि ज्यादातर मनुष्यों में वह काला रंग का पाया जाता है और उसके बाद भूरा रंग का पाया जाता है, उसके बाद नीले रंग का। तो आइरिस देखते हैं ना कि आइरिस यहाँ पे दिया, मानव नेत्र का रंग जो होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है। तो आप कहते हैं किसी किसी का ब्लैक होता है, किसी किसी का ब्राउन होता है, किसी किसी का ब्लू होता है। ठीक, अब आगे आपका दिया गया नेत्र द्वार या पुतली। अगर आपसे पूछ दिया पुतली क्या होता है, तो आप कहते हैं आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। और पुतली का जो कलर होता है हर मनुष्यों में, वह कैसा होता है, ब्लैक होता है, एकदम काला होता है। ठीक, अगर आगे हम बात करते हैं जलीय द्रव्य का, तो जलीय द्रव्य क्या होता है, तो आप कहते हैं कि कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव्य कहते हैं। ठीक, आगे आपका है नेत्र लेंस। तो अगर नेत्र लेंस पूछा जाए, नेत्र लेंस क्या होता है, तो आप कहेंगे नेत्र लेंस क्या होता है, यह प्रोटीन का बना एक झिल्ली का पर्दा होता है। यह प्रोटीन का बना एक झिल्ली का पर्दा होता है जो उत्तल लेंस की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो नेत्र लेंस जो होता है, आप कहते हैं कि अगर मनुष्यों में कौन सा लेंस होता है, तो आप कहेंगे कि वह उत्तल लेंस होता है। ठीक, या क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक, तो वीडियो बच्चों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, और उसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।